हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 90 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर मेरे भाई आज हम लोग रीजनिंग के 16 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो आपके अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा जाता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला गया है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सांप का संबंध सरीसृप के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जाता है चमगादड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी के प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा सांप से आपका सरीसृप किस प्रकार से संबंधित है। सांप से यह सरीसृप किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे चमगादड़ से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, सांप से आपका सरीसृप लिखा हुआ है। देखिए सांप जो है वो आपके सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आपका सांप से सरीसृप लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो चमगादड़ जो है वो आपके स्तनपायी प्राणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका स्तनपायी भरा जाएगा। स्तनपायी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको करे जिस प्रकार से 1/9 का संबंध 1/81 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे 1/13 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 1/9 से हम लोग 1/81 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा आपका 1/9 है, अगर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर कर दे, यानी कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। यहाँ पर देखिए 1/81 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही सेम हम लोग यहाँ पर इसमें भी करेंगे। आपका 1/13 है, इसके भी दोनों संख्या में हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर बटा करेंगे 13 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा। 1/169 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 1/169 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1/169 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को मेरे भाई। तो ऊपर की ओर आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 96 है, 105 है और क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 और 12 से 96 किस प्रकार से लिख रहा है, 7 और 15 से 105 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग
सोचेंगे हमारा 5 और 13 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा, पहले हमें 8 और 12 से 96 लाना है। 8 और 12 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 96 बन जाए। अगर दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि 8 गुना 12 करेंगे मेरे भाई, तो आपका 96 हो जाएगा। देखिए 96 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 7 गुना 15 करेंगे। देखिए 7 गुना 15 आपका कितना होता है, 105 होता है। 105 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 5 गुना 13 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना 13 आपका 65 होता है। 65 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 65 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त अक्षर ज्ञात करें। इस बार आपको विलुप्त अक्षर निकालने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो देखिएगा, पहले आपका ए है, ए के बाद देखिए आपका बी है, इसके बाद आपका सी दिया गया है। और ध्यान से देखिएगा, तो ए का विपरीत अक्षर मेरे भाई आपका जेड होता है। उसी प्रकार से आपका बी का विपरीत अक्षर जो है वो आपका y होता है, और c का विपरीत अक्षर आपका x होता है। उसी प्रकार से हम लोग इस वाले लाइन में देखेंगे तो आपका D-E-F दिया गया है, यानी कि एक एक आगे बढ़ाकर दिया गया है। और D का विपरीत अक्षर आपका W होता है, E का विपरीत अक्षर आपका V होता है, और F का विपरीत अक्षर जो है वो आपका U होता है। तो वही से हम लोग इसमें करेंगे। देखिएगा G है, क्वेश्चन मार्क है, और आइए G के बाद आपका कौन सा अक्षर होता है, G के बाद मेरे भाई आपका H होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे पहला अक्षर जो है वो आपका H हो जाएगा, GHI। ध्यान से देखिएगा, G का विपरीत अक्षर मेरे भाई आपका जो है वो T होता है। I का विपरीत अक्षर जो है वो आपका R होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो H का विपरीत अक्षर मेरे भाई आपका S हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका HS दिया गया है, देखिएगा HS आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका H और S भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराए दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से DOG का संबंध Z के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है CAT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा, डॉग से आपका जेड किस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कैट से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डॉग को देखेंगे मेरे भाई। तो डॉग जो है आपका DOG से मिलकर बनता है। DOG से हम लोग जेड किस प्रकार से ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग DOG के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो D आपके चौथे नंबर पर आते हैं, O जो है वो आपके 15वें पर आते हैं, और G आपके 7वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 4 + 15 आपका 19, 19 + 7 आपका 26 होता है। और ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 26वें नंबर पर आपका जो है वो जेड होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका डॉग से जेड लिखा जाता है। तो वही से हम लोग कैट के साथ करेंगे। कैट जो है वो आपका CAT से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो C आपके तीसरे नंबर पर आता है, A आपका पहले पर, और T जो है ये आपके 20वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 + 20 करेंगे तो आपका
24 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 24वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है? 24वें पर मेरे भाई आपके एक्स होते हैं। एक्स कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एक्स भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 219 लिखा हुआ है। 219 के आगे आपका 211 है। 211 के आगे आपका 204 है। 204 के आगे आपका 198 है। इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका 189 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा 219 से आपका 211 है। इसमें मेरे भाई आपके जो है वो प्लस देखिएगा, इसमें आपके -8 का अंतर है। आगे देखिएगा 211 से आपका 204 है, -7 का अंतर हो जाएगा। 204 के बाद आपका 198 दिया गया है, इसमें आपका -6 का अंतर है। ध्यान से देखिएगा -8 का अंतर, -7 का अंतर, -6 का अंतर, यानी कि एक कम रहा है। तो अगले अंतर जो है वो हमारे -5 के हो जाएंगे। जब हम लोग 198 -5 करेंगे तो आपका 193 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 193 भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका -4 का अंतर दिया गया है। 193 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपका 193 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए दिया गया है। ए के आगे मेरे भाई आपका डी है, डी के आगे आपका जी है, जी के आगे आपका जे दिया गया है, इसके आगे आपका एम है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका डी है, +3 का अंतर है, डी से आपका जी है, +3 का अंतर है, जी से आपका जे है, +3 का अंतर है, जे से आपका एम है, +3 का अंतर है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। +3 +3 +3 +3, तो आगे भी मेरे भाई हम लोग +3 करेंगे। m +3 आपका कितना हो जाएगा? m जो है वो आपके ABCD के क्रमानुसार में 13वें नंबर पर आते हैं। 13 + 3 करेंगे तो 16 और 16वें पर मेरे भाई आपका कौन सा अक्षर होता है? P होता है। P कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका P भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका 626 है, ऑप्शन बी में आपका 841 है, ऑप्शन सी में आपका 962 है और ऑप्शन डी में आपका 1090 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये सभी संख्या आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब दिए गए हैं। देखिएगा 626 ये आपका क्या है मेरे भाई, 25 का स्क्वायर प्लस 1 है। ध्यान से देखिएगा आपका ऑप्शन बी में 841 है, ये आपका 29 का स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा आपका ऑप्शन सी में 962 है, ये मेरे भाई आपके 31 के स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। और 900 ऑप्शन डी में देखिएगा 1000 आपका 90 दिया गया है, ये मेरे भाई आपके 33 के स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी में आपका स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, एक स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका सिर्फ एक स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए DAC दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका UTV है, ऑप्शन सी में IFH है और ऑप्शन डी में आपका NKM दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो डी से आपका ए है -3 है मेरे भाई, ए से आपका सी है +2 है, यू से आपका टी दिया गया है, इसमें आपका -1 है और टी से आपका भी है +2 कर दिया गया है, आई से आपका एफ कर दिया गया है -3 है और एफ से आपका एच है, इसमें आपके +2 हो जाएंगे। एन से आपका के कर दिया गया है -3 है और के से आपका एम है +2 है। ध्यान से देखिएगा सभी में आपका -3 + 2 है, -3 + 2 है, -3 + 2 है, लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा -1 और +2 यानी कि यह आपका सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वर्षा, बाष्पन, जल, संघनन और बादल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वर्षा, बाष्पन, जल, संघनन और बादल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से आपका सही क्रम हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके जो है वो वर्षा हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। वर्षा के बाद आपका जो है वो जल हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। जल के बाद मेरे भाई आपके बाष्पन हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। और बाष्पन के बाद आपका संघनन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और संघनन के बाद आपका बादल बनेगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 3 2 4 5 दिया गया है। देखिएगा 1 3 2 4 5 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेज, कुर्सी और फर्नीचर का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेज है, कुर्सी है और फर्नीचर है। फर्नीचर के अंदर ही मेरे भाई आपके कुर्सी और मेज दोनों होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक गोला बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर ही आपका कुर्सी और मेज दोनों हो जाएगा। कुर्सी आपका अलग होता है और मेज आपके अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों जो है वो आपके फर्नीचर के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम
आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सको। ध्यान से देखिएगा कथन को। कथन एक आपको करे कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या है? ग्लास है। यानी कि सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? पेन हो जाएगा, यानी कि ये आपका पेन हो जाएगा और ये जो है ये आपके ग्लास हो जाएंगे। ग्लास को भी आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपका ग्लास हो जाएगा। कथन 2 को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है मेरे भाई? दीवार है, यानी कि ये जो है ये आपके दीवार हो जाएंगे। यहाँ पर दीवार भी आप लोग लिख लीजिएगा। ध्यान से आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको करे कुछ दीवार पेन है। देखिएगा दीवार आपका यहाँ पर दिया गया है, पेन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, दीवार के अंदर आपके पेन दिए गए हैं, यानी कि यह निष्कर्ष आपका सही बनता है। कुछ दीवार जो है वो आपके पेन हो सकते हैं। निष्कर्ष एक आपका सही है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो कुछ दीवार आपका ग्लास बोला जाता है। देखिएगा दीवार मेरे भाई आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ग्लास आपका यहाँ पर दिया गया है, दीवार के अंदर ही आपका ग्लास है, यानी कि यह भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में, तो आपका दोनों निष्कर्ष सही बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। आपके कुछ इस प्रकार से प्रश्न आकृति दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार का प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं? ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी में तो आपके कुछ इस प्रकार के जो है वो उत्तर आकृति दिए गए हैं। सबसे पहले आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार के आपके लाइन बनते हैं और उसके बाद आपका एक खंड इस प्रकार से दिया गया है। तो ये जो खंड आपका यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा सेप को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा BAD से आपका 7 किस प्रकार से लिखा जाता है, SAP से 9 किस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे BAN से हमारा कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें BAD से 7 लाना है। BAD को हम लोग देखिएगा BAD को हम लोग लेंगे और BAD से हमें 7 लाना है। BAD को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 7 बन जाए। अगर हम लोग BAD के सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो B आपके दूसरे पर आता है, A आपके पहले पर और D आपके चौथे पर। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 1 आपका 3 और 3 + 4 आपका 7 होता है। देखिएगा 7 आपका यहाँ पर
लिखा हुआ है उसी प्रकार से SAP को हम लोग देखेंगे तो SAP के भी लिखकर सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो S आपके 19वें पर होते हैं, E आपके पहले पर और P आपका 16वां पर। ध्यान से देखिएगा, इसमें सभी अक्षर को आपस में ABCD के क्रमानुसार लिखने के बाद जोड़ लिए थे, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसके भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 19 + 1 आपका 20 और 20 + 16 आपका कितना होता है 36 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 9 लिखा हुआ है। 36 से 9 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। यहाँ पर 7 जो था वहाँ पर आपका सिंगल दिया गया था, लेकिन 36 जो है ये आपके 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। अगर हम लोग 3 और 6 को आपस में जोड़ लें यानी कि 3 + 6 करते हैं तो आपका 9 बन जाएगा। 9 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा आपका BAN दिया गया है। हम लोग सबसे पहले BAN के सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो B आपके दूसरे पर आता है, A आपके पहले पर और N आपके 14वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 1 3 और 3 + 14 मेरे भाई 17। और देखिएगा 17 जो है आपके 1 और 7 से मिलकर बनते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में संबंधित आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपके किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे इस वाले आकृति से हमारे कौन से आकृति संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति प्राप्त हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा गोला जो है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कर दिया गया है, यानी कि गोला को इधर से उधर कर दिया जाता है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब इस वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे मेरे भाई कुछ इस प्रकार से जो है आपका आकृति प्राप्त हो जाएगा। और देखिएगा गोला आपका यहाँ पर है तो गोला जो है आपके ऊपर हो जाएंगे। और देखिएगा कुछ इस प्रकार के जो आकृति है ये आपके नीचे हो जाएंगे। देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर A सही बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के उत्तर आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई ये जो है प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम देखते हैं इस वाले प्रश्न को कितने बच्चे खुद से सॉल्व कर पाते हैं। जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वो एक बार आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार आप लोग यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो ये भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। और आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।